Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कांस्टेंट फियर और डिप्रेशन के बारे में। कुछ हमारे ऐसे भाई लोग हैं, कुछ बहनें हैं जिनको ऑल टाइम बड़ा फियर महसूस होता है। कहीं भी जाते हैं, कहीं भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो जो फियर है वो उनका पीछा नहीं छोड़ता। और कई बार इंसान इतने डिप्रेशन में चला जाता है कि जीवन को बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखने लगता है। और कई बार इसका जो असर है आपके शरीर के ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन आपके जो काम धंधे हैं उनके ऊपर भी पड़ता है। क्योंकि अगर आप ऑल टाइम फियरफुल रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो जीवन में क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फियर की बहुत सारी वजहें हैं। कोई आपको कुछ बोलता है तो उस बात को लेके कई बार आप फियरफुल हो जाते हैं, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया। कई बार जो फियर है वो हमारा खुद का बनाया हुआ होता है, अंदर से हम उस फियर को बनाते हैं और फ्यूचर को लेके हम बहुत ज्यादा डरते हैं कि भविष्य में कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। कुछ फियर ऐसा होता है जिसकी कोई वजह नहीं होती, बस इंसान अंदर से फियरफुल रहता है। तो बहुत सारी अलग अलग वजह होती है फियर की कि आदमी फियर में क्यों है, डिप्रेशन में क्यों है और इतना परेशान क्यों है। तो बात करते हैं फियर को। अगर आपको समझना है तो आपको पहले अपने बर्थ चार्ट के फोर्थ हाउस को समझना है, बिकॉज फोर्थ हाउस का संबंध आपके मन से है, मन के सुख से है। फोर्थ हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, लाइक जैसे शनि राहु, शनि केतु, या मून फोर्थ हाउस में है, मून केतु के साथ है, मून शनि के साथ है, या मून जिस नक्षत्र में है वो केतु का नक्षत्र है या शनि का नक्षत्र है, और आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में होता है, जैसे फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है, शनि के साथ बैठा हुआ है, डैबिलिटेशन में है, शनि के साथ है, या शनि का एस्पेक्ट फोर्थ हाउस में पड़ रहा है, या केतु का एस्पेक्ट फोर्थ हाउस में पड़ रहा है, तो कई बार ये आपके फियर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है, शनि के साथ बैठा हुआ है, केतु भी साथ में बैठ गया है, तो आप बहुत ज्यादा फियरफुल होते हैं। और अगर राहु भी वहां बैठ जाता है, अगर केतु नहीं है, राहु को मान लेते हैं कि राहु अगर उसके साथ है, तो राहु आपके फियर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। मून की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो, स्पेशली मून अगर 12th हाउस में है, बिकॉज 12th हाउस का संबंध आपके सबकॉन्शियस माइंड से है, तो आप बहुत ज्यादा फियरफुल भी रहते हैं और सपने में भी आपको बहुत ज्यादा डर लगता है। जब आप सोते हैं और जब आप ड्रीम वर्ल्ड में होते हैं तो वहां भी आप बहुत ज्यादा फियरफुल रहते हैं। और आपका फियर ऐसा होता है, कई बार वो जो फियर है आपका, आपके मन का जो फियर है, वो दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं। मतलब मून अगर 12th हाउस में है और मून अगर सैटर्न के साथ है, या सैटर्न का एस्पेक्ट मून के ऊपर पड़ रहा है, या राहु का एस्पेक्ट मून के ऊपर पड़ रहा है, 12th हाउस का लॉर्ड वीक पोजीशन में है, तो जो आपका फियर है वो आपके माइंड के साथ चलता है और दूसरे लोग आपके फियर को नहीं समझ पाते। सन और मून की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में अगर बहुत वीक होती है, या सैटर्न का एस्पेक्ट अगर सन के ऊपर हो, मून के ऊपर हो, आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर हो, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के ऊपर हो, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में हो, या शनि या केतु के नक्षत्र में हो, तब भी आप बहुत ज्यादा फियरफुल रहते हैं। आपके मून चार्ट में अगर ऐसा योग बन रहा है, चलित चार्ट में अगर ऐसा योग बन रहा है, D1 चार्ट में अगर ऐसा योग बन रहा है, तो आप ऑल टाइम बहुत ज्यादा फियरफुल रहते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है, बिकॉज फर्स्ट हाउस का संबंध आपकी पर्सनैलिटी से है। फर्स्ट हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, लाइक जैसे सैटर्न हो गया, आपका केतु हो गया, राहु हो गया, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट है, डैबिलिटेशन में है, राहु केतु शनि के साथ बैठा हुआ है, राहु शनि केतु का एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है या उसके लॉर्ड के ऊपर पड़ रहा है, और अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी अगर ऐसी पोजीशन में है कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि 12th हाउस में है, 8th हाउस में है, 6th हाउस में है, राहु शनि केतु के साथ बैठा हुआ है, और अगर 6th हाउस में है तो बीमारी का फियर रहेगा, कर्जे का फियर रहेगा, शत्रु का फियर रहेगा। 8th हाउस में अगर है तो एक्सीडेंटल फियर रहेगा, मरने का फियर रहेगा। 12th हाउस में अगर है तो अजीब टाइप का फियर रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है। घोंसली चीजों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर 12th हाउस में ऐसी प्लेसमेंट बनती है। तो फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर वीक होता है तब आपके साथ ऐसा होता है। और आपके बर्थ चार्ट में अगर सन और मून की प्लेसमेंट बहुत वीक है,
और सन और मून अगर राहु शनि केतु के साथ प्लेस्ड हैं या उनका एस्पेक्ट अगर इनके ऊपर पड़ता है, सन और मून अगर आपका डेबिलिटेशन में है, मून अगर डेबिलिटेशन में है, तब भी आपके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे भाई लोग हैं जो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आता कि आगे क्या करें, कैसे करें। क्योंकि जब आपको डर लगता है अंदर से, किसी भी काम को करने से पहले जब आप डरते हैं, तो आप काम कैसे करेंगे और कैसे ये ज़िंदगी आपकी आगे बढ़ेगी। तो इसलिए अगर फियरफुल हैं, आपको डर लगता है, तो इसकी जो भी प्रॉपर रेमेडीज़ होती हैं, उनको आपको करना चाहिए ताकि आप जीवन में कुछ तरक्की कर पाएँ, कुछ काम कर पाएँ। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कांस्टेंट फियर और डिप्रेशन के बारे में। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है या ऐसी किसी चीज़ को अगर आप फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।